अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 16 वेव्स 1 है। प्रॉब्लम 50। वो कहता है एक पर्टिकुलर ट्रांसफर स्टैंडिंग वेव है एक लॉन्ग स्ट्रिंग पे जिसका एक एंटी नोड एग्जिस्ट करता है x0 पे। अच्छा, और एडजेसेंट नोड एग्जिस्ट करता है 0.1 पे, जैसे आप देख भी सकते हैं यहाँ पे। अब क्या है जनाब के डिस्प्लेसमेंट है वाई टी स्ट्रिंग पार्टिकल आपका जो एक्स जीरो पे शो किया गया उसे फिक के ऊपर स्केल जो वाई एक्सिस पे है वाई एस यानी पीक मैग्नीट्यूड दे रहा है 4 सेंटीमीटर का। वो कहता है जब टाइम 0.5 सेकंड होगा तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्ट्रिंग अगर आपके एक्स 0.2 मीटर है, फिर साबित करना है डेरिवेशन एक्स 0.3 मीटर पे। फिर वो कहता है एवरी ट्रांसफर वेलोसिटी बताओ अगर एक्स 0.2 पे जब टाइम 0.5 सेकंड होगा, जब टाइम 1 सेकंड होगा। फिर स्केचिंग भी करनी है 0.5 सेकंड के लिए जब x 0 हो और x 0.4 हो। तो ग्राफ से पहले जो जो डाटा निकलता है हमें एम्पलीट्यूड पता चल रहा है तो वो हम कह सकते हैं 4 सेंटीमीटर है। फिर हम कह सकते हैं टाइम पीरियड हमें पता चल रहा है जो कि 2 सेकंड है। टाइम पीरियड पता लग गया तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी जो ओमेगा 2 पाई बाई टी होगा जो कि पाई रेडियन पर सेकंड होगा। अब गिवन डाटा में क्या बताया गया कि एंटी नोड एग्जिस्ट कर रहा है किस पे एक्स जीरो पे, जैसे ये बताया गया, और नोड एग्जिस्ट कर रहा है किस पे 0.1 पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि के एक्स आप कह सकते हैं एक्स जो दूरी दी गई है वो इस एक्स की वैल्यू 0.1 है। हम अज्यूम करते हैं कि जो फर्स्ट नोड एनकाउंटर करता है वो मूव करता है ओरिजिन से। तो आपके पास पाई बाई टू जाहिर सी बात है एक नोड से एंटी नोड तक का मतलब पाई बाई टू की दूरी आपने तय की है। तो लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी सेम होगी। यहाँ से के की वैल्यू निकल आएगी 15.7 रेडियन पर सेकेंड। अब ये डाटा तो वो है जो गिवन डाटा से हमने चीजें नतीजा अखज किया। अब शुरू करते हैं। जब टाइम 0.5 होगा x 0.2 होगा तो तब हमने डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो जनरल टूल मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आपके पास k भी मालूम है, अब आपके पास ओमेगा भी मालूम है, और दोनों वैल्यूज हम यहाँ पे वाई एस भी मालूम है। तो ये मैंने 0.2 और 0.5 लिख दिया। इसमें जहां जहां वाई एस आ रहा था, ओमेगा आ रहा था, एक्स आ रहा था, यानी सारी वैल्यूज प्लेस कर दी। इस सारे को लेकर सॉल्व करेंगे तो -0.040 आ जाएगा आपके पास। सॉरी, यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन लगाना मिस कर दिया, तो इस सारे के साथ नेगेटिव साइन चल रहा होगा। अब क्या जनाब, इसी ये जनरल इक्वेशन आप मान लें। तो अब आपके पास अगली सिचुएशन में क्या है जी, अगली सिचुएशन में सिर्फ क्या बदला है, x बदला है। उसने कहा था कि x 0.3 ले लो, तो वो मैंने x 0.3 ले लिया। जहां पे x आना था वो मैंने 0.3 कर दिया। सारे को सॉल्व करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा आपके पास, 90 एंगल के वो बन जाएगा ना। फिर इसी तरीके से ट्रांसवर्स वेलोसिटी की बात कर रहा है एक्स दे दिया और टाइम के ऊपर। तो हम क्या करते हैं कि भाई वेलोसिटी निकालने के लिए डिफरेंशिएशन कर देते हैं। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे, ओमेगा बाहर निकल आएगा। अब हमें एक्स भी पता है, टी भी पता है, वो वैल्यूज डाल देंगे तो इसमें वेलोसिटी फिर जीरो हो जाएगी, कॉज 90 बन जाएगा यहाँ पे, तो जीरो हो जाएगा। फिर आपके पास यहाँ पे सिचुएशन चेंज होती है। उसने कहा कि टाइम, अब एक्स तो वही रखा, टाइम 0.1 सेकंड कर दिया, तो सारी वैल्यूज प्लेस कर दी हैं। टी की जगह 0.1 कर दिया तो ये आपके -0.13 आ जाएगा। तो ये जनाब हमारे पास सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है। फिर लास्ट पे ग्राफिंग स्केच करने को कह रहा है, तो मैं क्या कहता हूँ टाइम तो उतना ही रखता हूँ 0.5 यानी आपके पास, और उसके ऊपर मुख्तलिफ वैल्यूज रखता जाता हूँ एक्स की 0 से लेकर 0.4 तक। तो वो आप जब रखेंगे तो इस तरह की एक कर्व आपके पास आएगी। तो एक्स वाई और एक्स के बीच में ग्राफ करने से एक सर्टेन टाइम पे, वो टाइम 0.5 है। तो ये जनाब हमारे पास सिचुएशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।